अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमुल बैनल माइ वत्तीन व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, बोलो आमीन। इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, खुदा बे हुर्मते अरबाहे अंबिया मददे, पढ़े मुहम्मदो महमूदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक चारियारे नबी, बबरकते मा अरवाहे ओलिया मददे, बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा, दोस्तारम चारियारम अहले बहते मुस्तफ़ा, दाना पाए वली ख्वाक पाए हुस्ना, मजहबे हनफी अदारम मसलके अहमद रजा, फरमाते हमारे इमाम वक़ारे खैश हैरानम अगस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम 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 अगस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन कबीबा चार साजी कुन, मरीज़े दर्दे दीसियानम अगस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बलगल उला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जितना नबी से प्यार करते हैं अहले बैत से प्यार करते हैं, इतनी बलनवाज से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये महफिल मिलादे पाक, ये महफिल आज की एक शादी के ताल्लुक से सजाई और रचाई गई है, और अक्सर देखा जाता है कि ये शख्सी प्रोग्राम शादी के ताल्लुक से बड़े नाकाम होते हुए नजर आते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सदबार अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में सुनने वाले काफ़ी अच्छे भी हैं, सुना भी करते हैं, तशरीफ भी चंद लोग लाया भी करते हैं, चंद लोग तशरीफ भी लाया करते हैं। अल्लाह से मेरे मालिको मौला से दुआ ये खाकसार फकीर यही करता है, या अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता फरमा दे, अक्ल सलीम पर अजले जजील अता फरमा दे। रब तबारक व तआला अपने हबीब के वसीले से नबी की मोहब्बत इनके दिलों में डाल दे। बेशक बेशक जिंदाबाद। रब इरशाद फरमाता है कुरान शरीफ में, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। जी बेशक, आवाज समझ में आ रही है? मेरे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। तो लोगों, रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, यहाँ से चलोगे कब्र में भी कामयाब हो जाओगे, कब्र से उठोगे मैदान महशर में भी कामयाब हो जाओगे। वो मोहब्बत करो, वो मोहब्बत करो नबी से जो मोहब्बत बरेली के ताजदार अजीमुल बरकत ने की है। कैसी मोहब्बत की है? फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, बोलो तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा
जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बागो फले, के दिन हो भले रिबा के तले, सना में खुले रजा की ज़बा, तुम्हारे बोलो लिए। बोलो रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। बरेली के ताजदार पुकारे तो ऐसा पुकारे जिसकी मिसाल आज तक कोई जमाने में कोई लाने वाला नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद अख्तर रजा फाजले बरेली भी वो भी पुकारे तो ऐसा पुकारे जिसकी मिसाल आज तक जमाने में कोई लाया है ना ही लाएगा। कयामत तक भी ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसी मिसाल कोई नहीं लाएगा जो मिसाल मेरे पीरो मुर्शिद ने इस दुनिया में रचा दी है। कैसे रचाई? नबी से वो इश्क किया, फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, समी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे, समी को आसमा कर दे, सुरैया को सरा करते। चलो बारगाहे आला हजरत में, आला हजरत की बारगाह में चलो। आला हजरत कौन है? आला हजरत 1856 में 14 जून मोहल्ला जसोली बरेली शरीफ के अंदर शनिचर के दिन पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अल्लामा नकी अली खां के घर पैदा हुए। जब आला हजरत पैदा हुए, पैदा होने के बाद में अल्लामा नकी अली खां ने, इनके बाप ने आला हजरत को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद में कभी पेशानी को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी हथेली को चूमते हैं, कभी इस तरह से चूमते हैं, पेशानी को चूमते, लबों को बोसा देते हैं। मसलक के चाहने वालों ने, मसलक के आला हज़रत के मानने वालों ने अल्लामा नकी अली खां से बरेली के मजमे में अल्लामा नकी अली खां से सवाल किया, ए अल्लामा नकी अली खां, बरेली में तो बच्चे और भी पैदा होते हैं, बरेली में बच्चे और भी जन्म लिया करते हैं, बरेली में बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन कोई बाप इतनी गौर फिक्र से ना ही देखता है, लेकिन कोई बाप इतनी गौर फिक्र से ना ही चूमता है। आप चूम रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी जजा क्या है? अल्लामा नकी अली खां ने बरेली की सरजमी से उस वक्त में कहा था, लोगों तुम तो सिर्फ ये देख रहे हो कि आला हजरत की पेशानी को चूम रहा हूँ, तुम तो सिर्फ ये देख रहे हो कि अहमद रजा के रुखसार को चूम रहा हूँ, अहमद रजा की हथेली को चूम रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ अपनी नजर विलायत से कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी दुनिया इसके गुनगाते हुए नजर आएगी। आज देख लो, आज देख लो, पूरी दुनिया आला हजरत के गुनगा रही है, पूरी दुनिया आला हजरत के गुनगा रही है। और अब आगे चलते हैं, जब आला हजरत की उम्र शरीफ 4 साल की हुई, अब 4 साल की उम्र शरीफ में आप देखें, बच्चे से बाप का नाम सही से ना लिया जाता है, बच्चे से माँ बाप का नाम सही से ना लिया जाता है, बच्चे से बाप का नाम सही से ना लेने पाता है। लेकिन आला हजरत की शान देखो, आला हजरत का मकाम देखो, अहमद रजा की शान देखो क्या शान है, अहमद रजा का मकाम देखो क्या मकाम है। सुनो, गौर से सुनो, उनकी शान देखो, उनकी अजमत देखो, और अपने दिल की तख्ती पर छाम लो। इन जुमलों को दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, दिमाग पर भर करके ले जाना। जो आला हजरत से बुक्स रखते हैं, जो आला हजरत की मुखालफत करते हैं, उन्हें मैं पैगाम देना चाहता हूँ, फैजान गौसे आजम के जरिए से पूरे भारत में पैगाम देना चाहता हूँ। ओ लोगों जो आला हजरत को अपनी तरह कहते हो, ओ लोगों जो आला हजरत को ऐसा वैसा नहीं मानते, ऐसी कह देते हो, जो दिल में आ जाता है कह देते हो। सुनो, आला हजरत की शान देखो। आला हजरत 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र में आला हजरत की उम्र शरीफ है। आपने मुकम्मल कुरान शरीफ का नाजरा किया, मुकम्मल कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ने के बाद में दुनिया को पूरे भारत में ऐलान करके फरमाया था, लोगों जो 4 साल की उम्र में भी है, जो 4 साल की उम्र में माँ बाप का नाम सही से ना लिया जाए, उसे सिर्फ हजरत कहा जाता है। और जो 4 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान शरीफ का नाजरा पढ़ ले और पूरी दुनिया को इस्लाम की राह पर चला दे, इस्लाम का पैगाम दे दे, इस्लाम का कल्चर सिखा दे, इस्लामी अखलाक को आदाब सिखा दे, इस्लाम के जरिए से रवा दावा कर दे, उसे ही तो आला हजरत कहा जाता। फरमाया गया जिस बच्चे से बाप का नाम सही से न लिया जाए उसे सिर्फ हजरत कहा जाता है।
और जो पूरी दुनिया में इस्लाम की राह पर पूरी दुनिया को चला दे उसे आला हजरत कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अरशदुल कादरी साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुने, पहचाने आला हजरत कौन है? छापो दिल की तख्ती पर, आला हजरत को इस बस्ती में कोई नहीं जानता, पीर मुर्शिद ताजु शरिया को कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं, मैं रहता हूं, कोई नहीं जानता आला हजरत को। सुने, आला हजरत की उम्र शरीफ 6 साल की हुई, 6 साल की उम्र शरीफ आला हजरत की। जब 6 साल की उम्र शरीफ आला हजरत की हुई ना, तो इनके बाप अल्लामा नकी अली खां बरेली के मजमे के सामने तकरीर करने के लिए खड़ा किया था आला हजरत को उस वक्त में। तो जमाना यही कह रहा था, ये 6 साल का बच्चा क्या बोलेगा, ये 6 साल का बच्चा क्या तकरीर करेगा, ये 6 साल का बच्चा क्या अदाब व अखलाक सिखाएगा, ये 6 साल का बच्चा क्या हमें दीन की तदरीस पर चलाएगा। इससे तो खुद तदरीस पर नहीं चलने आता है, ये तो खुद नहीं जानता है ये हमें क्या चलाएगा, ये हमें क्या सिखाएगा। लेकिन बरेली के इमाम की जबान खुली, बरेली के इमाम ने जब बोलना चालू किया ना, बरेली के मजमे के सामने बरेली के इमाम की जब जबान खुली है, तो आधा घंटा नहीं बोले, 1 घंटा नहीं बोले, 1.5 घंटा नहीं बोले, बल्कि पौने 2 घंटा बोले। पौने 2 घंटा बोले तो नबी की तारीफ और तौसीफ बयान की। मसलक के आला हजरत के चाहने वालों ने सवाल किया, ए आला मतलब अहमद रजा, उनाविन तो और भी थे, लेकिन तुमने इस उन्वान को क्यों चुना? उनाविन तो और भी थे, पहले नमाज के ताल्लुक से बोलते, ज़कात के ताल्लुक से बोलते, हज के ताल्लुक से बोलते, रोजे के ताल्लुक से बोलते, लेकिन तुमने इस उन्वान को क्यों चुना? तो आला हजरत फरमाते, लोगों मैंने इस उन्वान को इसलिए चुना, विलादत मुस्तफ़ा है तो रोजा है, विलादत मुस्तफ़ा है तो ज़कात है, विलादत मुस्तफ़ा है तो हज है, विलादत मुस्तफ़ा है तो नमाज है, विलादत मुस्तफ़ा है तो दुनिया की कायनात की हर जर्रे जर्रे की हर चीज है। अगर विलादत मुस्तफ़ा नहीं है तो कुछ नहीं है। आला हजरत ने 6 साल की उम्र शरीफ में, 6 साल की उम्र शरीफ में पौने 2 घंटा तकरीर करके दुनिया वाले को, समाने वाले को यह पैगाम दे दिया था, लोगों जो 10-20 साल की उम्र में भी ना बोल सके, जो 10-20 साल की उम्र में भी तकरीर ना कर सके, उसे सिर्फ हजरत कहा जाता है। और जो 6 साल की उम्र में तकरीर करके पूरी दुनिया को इस्लाम की राह पर चला दे, उसे ही तो आला हजरत कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे सैयद साहब, उसे ही क्या तो बात है, जवाब कहा जाता है। जान गए आला हजरत कौन है? पहचान लिया आला हजरत कौन है? जी जी। आला हजरत की शान अगर सही से पढ़ लो, खुदा की कसम जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा, जिंदगी में सुकून मिल जाएगा, जिंदगी के लम्हा सुकून से गुजरने लगेंगे। लोगों आला हजरत को पहचान लो। आला हजरत ने आला हजरत तो यूं फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा के बोल बाले मेरी सरकारों के सैयदों की पहचान जो कराई है वो आला हजरत ने कराई है। और आला हजरत की पहचान जिसने कराई है वो सैयदों ने कराई है, अहले बैत ने कराई है आला हजरत की पहचान। लोगों आला हजरत को हम अपने दिलो जान से मानते हैं, और जो आला हजरत के खिलाफ उंगलियां उठाते हैं उनके लिए भी पैगाम देना चाहता हूं। लोगों कान खोल करके सुन लो, आला हजरत की शान छोटी मोटी शान नहीं है, आला हजरत की बहुत बड़ी शान है। आला हजरत जब हज करने के लिए गए थे, उतरे थे मक्के के साहिल पर, जब मक्के के साहिल पर हज करने के लिए गए थे, मक्के के दरिया पर उतरे, उतरने के बाद में लोगों ने कहा था, आला हजरत अहमद रजा मक्के के साहिल पर तुम उतरे हो, तुम्हारे पैरों में जूती नहीं है, अहमद रजा पथरीली जमीन है, जूती पहन लो। तो आला हजरत फरमाते हैं, अपने कदम और ये खाके पाक हजरत मलाइका को जहां फजे सर की है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, रसूल से कितनी मोहब्बत करते हैं, रसूल की मोहब्बत देखो। आला हजरत फरमाते हैं, ये खाकसार बंदा खुदा का और नबी के शहर में आया है तो कदम के अंदर यानी कि जूती लेकर के जाएगा या अपने कदम में जूती पहन करके जाएगा। आला हजरत को ये गवारा नहीं है। आला हजरत ने ऐसा इश्क किया है नबी से जिसकी मिसाल आज तक कुछ जमाना ना ला सका है। अल्लाहु अकबर। जब आला हजरत बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचे, जब बारगाह मुस्तफ़ा में आला हजरत पहुंचे, जब आला हजरत पहुंचने के बाद में रोज़े रसूल पर पहुंचे, रोज़े रसूल पर पहुंचने के बाद में फरमाते हैं, या रसूलल्लाह
आज तक तो इंडिया में रहता था तो बिन देखे कहता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शफ़ाए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूलुल्लाह आज तक तो इंडिया में रहता था तो कहता था नीची आंखों की शर्म व हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रफ़अत पे लाखों सलाम। या रसूलुल्लाह आज तक तो इंडिया में रहता था तो मैं कहता रहा वो ज़बान जिसको सतगुल की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूलुल्लाह अब मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आपके मज़ारे मुबारक पर आया हूँ। या रसूलुल्लाह आज तक तो सलाम इंडिया में बिन देखे पड़ता था, लेकिन आला हजरत ये अहमद रजा आपकी बारगाह में आया है तो बिन देखे सलाम नहीं पड़ेगा। या रसूलुल्लाह आप अपना जलवा दिखाएंगे अहमद रजा पड़ेगा। या रसूलुल्लाह तो अपना चेहरा मुबारक दिखाएंगे तब अहमद रजा सलाम पड़ेगा, बिन देखे नहीं पड़ेगा। उसके बाद में गिड़गिड़ाए थे और फरमाया था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आला हजरत ने अपने आप को इतना झुका लिया, इतना नीचा झुकाया तो सारे पर्दे हट गए। सामने मुस्तफ़ा का रोजा था, सामने मुस्तफ़ा का जलवा था, सामने मुस्तफ़ा थे, मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक था। जब सामने मुस्तफ़ा का चेहरा मुबारक था तो आला हजरत फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए है, हाँ यही तेरा इम्तिहान है अहमद रजा, सर को रोकिए हाँ यही तेरा इम्तिहान है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे माशाल्लाह, जवाब नहीं जी। ये है आला हजरत की शान। मैं तो तुम्हारे घर का हूँ, फिर कभी भी तकरीर कर सकता हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, फिर कभी तकरीर कर सकता हूँ मैं तो। मगर मुफ्ती साहब आए हैं, शीशगढ़ बरेली शरीफ के रहने वाले, वो आपकी बारगाह में आए हैं मुफ्ती कासिम अल कादरी साहब किबला, जो पूरे हिंदुस्तान में आज इस टाइम डंका बज रहा है। बेशक जी, हम इस्लामी स्कॉलर हैं, इस्लाम की राह पर लोगों को चलाते हैं, बड़ा उम्दा खतीब है, बड़ा उम्दा बयान होता है, जो सुन लेता है दोबारा सुनने के लिए तरसता है। वो खतीब आपकी इस बस्ती में तशरीफ़ ला चुके हैं तो उन्हें आप भरपूर सुनना है। मेरा क्या, ये तो खाकसार फ़कीर कादरी है, कभी भी फिर सुना सकता है। सुने